गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हम लोगों का 8 जनवरी। सो अभी मार्केट ओपन होने वाला है, 1 मिनट बाकी है। सो हम लोग अपना निफ्टी पे चलते हैं। एंड मैं कोई लेवल्स आज ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्री लेवल्स ड्रॉ है मेरा पहले से ही, जो लास्ट ट्रेड किया था। ठीक है, तो उसी पे ही फोकस करते हैं। ये 1 आवर का लेवल एक बार बस चेक कर देता हूँ। ओवरऑल लेवल्स मेरा ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट आज थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ 500% टैरिफ का जो आया है न्यूज़, मतलब हो सकता है इन फ्यूचर 500% टैरिफ लग सकता है इंडिया के ऊपर। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे माइंड में कि बट हम लोग अपना प्लान के हिसाब से करेंगे। जो हम लोग का लेवल है उस लेवल के हिसाब से आज का ट्रेड प्लानिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा 61% का आ रहा है जो मूव आया था। 61% के नीचे मार्केट निकलता है तो हम लोग एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग देखेंगे। जब तक इसके ऊपर है हम लोग थोड़ा केयरफुल ट्रेड करेंगे। मतलब इसको अगर नीचे जाना है ना, इस लेवल के नीचे आता है तो शार्प सेलिंग आएगा, बट ऑल्सो ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए। जिस एरिया में प्रीवियसली लोगों का बाइंग ऑर्डर है, जैसे कि इस एरिया में ये हम लोग का एक एरिया बन रहा है। ठीक है, एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने जो सेलिंग किया होगा उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, तो मार्केट हो सकता है फर्स्ट इस एरिया में जाए एंड यहाँ से थोड़ा सा स्टॉप लॉस सबका लेके फिर नीचे आए। दो चीज़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे गिर सकता है या डायरेक्टली नीचे गिर सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली नीचे गिरे इज़ मच बेटर। ठीक है, तो बट देखते हैं मार्केट का क्या सीन है आज। मैं अभी लेवल ड्रॉ नहीं किया हूँ, करूँगा। लेट्स थोड़ा सा मार्केट को रन होने देते हैं फिर करते हैं। ठीक है, अभी तक तो कोई क्लियर एंट्री नहीं मिला है, बट हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में ग्रीन कैंडल ही फॉर्म हो रहा है। ये वाला भी एक अच्छा एरिया है, यहाँ से भी थोड़ा रिजेक्शन लिख सकता, बट इस एरिया से अगर फॉल आता है ना वो मज़ा आएगा, या तो फिर इस एरिया से फॉल आता है। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ पे अगर ट्रैवल करेगा और मैं ट्रेड मिस भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मतलब जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रहा है तो मिस भी हो सकता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा खासा फॉल आए। तो मार्केट को भी पहले जाने देते हैं। ठीक है, ये ट्रेड में हम लोग जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं। क्योंकि ओवरऑल मैं कुछ ज़्यादा कॉल शॉर्ट करने का इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि कॉल शॉर्ट करेंगे तो ऐसे ही अच्छा खासा प्राइस ऊपर से मिलेगा हम लोगों को। तो ये मूव को जाने देते हैं। ठीक है, नेगेटिव रेड कैंडल चाहिए बस यहाँ पे, अभी अभी के लिए ट्रेड लेने के लिए हमें रेड करना। देखो इसके नीचे तो अगर मार्केट को जाना ही है, ठीक है, इसके नीचे तो यहाँ से ये भी एक अच्छा एरिया बन सकता है, बट लेट्स सी इस लेवल के नीचे आएगा तब भी हम लोग कुछ शॉर्ट का प्लान करेंगे। इसके ऊपर जब तक है तब तक कोई ज़्यादा प्लान नहीं करते हैं, अभी के लिए थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि ये जो गैप बना है ना, शायद गैप भी फील भी कर सकता है। क्वांटिटी 780 क्वांटिटी में हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। एक लॉट से मैंने ग्रो किया था लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग डे से, मतलब मंडे से ट्यूसडे को, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो हम लोग इस कैंडल में ट्रेड तब ले सकते हैं जब इस कैंडल का 50% के नीचे तो आना पड़ेगा, इसके ऊपर है तो हम लोग कर नहीं सकते अभी ट्रेड। तो गैस यहाँ पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो इस एरिया पे मैं स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट भी कर सकता हूँ, प्राइस भी अच्छा मिला तो लेट शॉर्ट दिस वन, क्योंकि 50% के नीचे आ ही रहा है बार बार। ठीक है, तो लेट शॉर्ट। तो 205 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया है एंड मैं स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखूँगा। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखेंगे। अभी देखते हैं स्टॉप लॉस को अराउंड 10 रुपये के आसपास के, मैं 215 के आसपास हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि 205 में हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग 215 के आसपास रखते हैं इसका स्टॉप लॉस, मतलब एट दिस पॉइंट। ठीक है, 215 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख सकते थे, बट वो क्वेश्चन ये है कि हम लोग पूरा 205 के आसपास इसको शॉर्ट किए हैं, तो पूरा क्लोज हो जा रहा था इस रीजन की वजह से। ठीक है, तो हम लोग अराउंड 205 में शॉर्ट किए हैं इसको, और स्टॉप लॉस विल बी दिस पॉइंट 10-12
के अराउंड में दे रहा हूँ। उसको स्टॉप लॉस को छोटा कर देंगे, थोड़ा मार्केट को देखने देते हैं कि कितना दूर जा सकता है। 1:5 के अराउंड रखते हैं पहले टारगेट, ठीक है। इसको मैं इतना बड़ा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, 7-8 रुपये का ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं देते हैं स्टॉप लॉस। जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग में प्लान ही बनाया था कि मार्केट को अगर नीचे जाना है ना, थोड़ा ऊपर आएगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये प्राइस से मार्केट शायद नीचे गिरे तो मच बेटर है, बट प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया तो अभी बचा है बस ये वाला लेवल, क्योंकि 61% का एक लेवल आ रहा था, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मार्केट को, या तो एक ही सिंगल कैंडल में पूरा कवर कर सकता है जितना हमारा गेन हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस अभी इस एरिया में है। एंड इस स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करेंगे थोड़े देर में, ज़्यादा इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता ना तब तक ये मेरे लिए बहुत रिस्की है। मतलब इसको अभी हम लोग को कितना पॉइंट के अराउंड 22-23 पॉइंट का मिला है, हम लोग 50+ पॉइंट टारगेट लेके ही चलेंगे, तो 25 के आसपास आ जाएगा ना ये, तो मैं ट्रेल कर लूँगा, ठीक है। अब क्योंकि इस लेवल पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड इसी रीज़न की वजह से लिया है, क्योंकि जो मैं मतलब जिस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट रीड कर पा रहा हूँ या फिर जो हो रहा है, मेरे हिसाब से इस लेवल ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा देर इसके ऊपर सर्वाइव कर सकता है बट सस्टेन नहीं करेगा। अगर यहाँ से सस्टेन करता है देन फिर मतलब हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब इस लेवल के नीचे अगर नहीं आता है, यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से अगर शार्प अप मूव आता है तो फिर उस केस में मैं इमिडिएटली ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, अगर अनटिल अनलेस यहाँ पे मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिलता है फूड साइड में, बट लेट्स सी, ठीक है। तभी ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट रीच करने वाला है, तो मैं अपना ट्रेलिंग को थोड़ा 50% के आसपास लेके आ सकता हूँ, आई गेस यहाँ तक, ठीक है। बट इस लेवल के नीचे आने के बाद ही ट्रेल करते हैं, थोड़ा आसपास रखते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कैंडल भी हमारा स्टॉप लॉस ले सकता है, तो हम लोग थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं अपना, ठीक है, इस कैंडल के आसपास। ब्रेक इवन बोलेंगे अगर इनकेस चला जाता है तो, ठीक है। तो अभी इसको जाने देते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं बचा है, बट लेट्स सी कि मार्केट इसके नीचे निकलता है कि नहीं। एंड यहाँ पे जैसे था एक हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग एरिया पुट साइड में, इफ़ दैट ब्रेक्स दैट ब्रिंग्स 273, ठीक है, 273। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कॉल साइड में नीचे जो शॉर्ट किया हूँ उसके नीचे मुझे कोई टारगेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसके भरोसे जा सकता हूँ कि कहाँ पे इस एरिया में कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या फिर सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो वहाँ तो उस हिसाब से यहाँ पे भी एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अभी इस एरिया में मेरे को प्रॉफिट बुकिंग दिखा या एग्जिट करते हुए कोई साइन दिखा, नेगेटिव सेंटीमेंट बना कि मार्केट नीचे यहाँ से गिर सकता है, तो उस टाइम यहाँ पे भी मैं एग्जिट मारने का प्लान करूँगा, ठीक है। बट थोड़ा इंडेक्स के हिसाब से मैं इसीलिए वेट किया हूँ कि लेट्स सी कि मार्केट और कितना नीचे डिप जा सकता है। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो फिर हम लोग को शायद एग्जिट करना पड़े, क्योंकि ये सपोर्ट मेरे लिए 1 आवर का सपोर्ट ऊपर से 61% का है, यही चीज़ जो बोल रहा था मैं, दिस, ठीक है। मार्केट यहाँ से थोड़ा तो रिएक्ट करेगा, इतना अच्छा लेवल है, अगर यहाँ से सीधा निकलना है तो इसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ऐसा धीरे धीरे करके जाना तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड यहाँ पे तो एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया भी था ना, जैसे हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मेरे को मिलता है ऐसा कोई साइन की, जैसे कि यहाँ पे हाँ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट देके कैंडल स्टिक फॉर्म कर रहा है, तो मैं फिर एग्जिट ही करूँगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों के पास कितना पॉइंट है यहाँ पे 25, तो ऐसे इस एरिया पे एग्जिट ही मारते हैं, ठीक है। 180 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट किया है। वही बोला था कि इस लेवल पे अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो जो गेन हम लोगों को आया है ना दैट विल बी गॉन, ठीक है। तो इसीलिए मैं ट्रेलिंग कर रहा था, 50% को उठा के ऊपर रखा था जानबूझ के, कि यहाँ पे एक छोटा मोटा करेक्शन एक्सपेक्टेड था, बट क्योंकि ये 1 आवर का लेवल है ना, तो यहाँ पे मार्केट छोटा मोटा नहीं अच्छा खासा रिएक्शन दिया, ठीक है, जैसे जैसे कैंडल फॉर्म हुआ है। बट लेट्स सी कि अभी तुरंत एंट्री नहीं करूँगा मैं, आई विल वेट ए लिटिल वेट कि मेरे को और कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या। अभी डायरेक्टली इस कैंडल में एंट्री नहीं करने वाले हैं।
तो फिर इसी तरीके से ये मार्केट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ना। एक दिक्कत होता है, अच्छा 50% के आसपास। तो गाइज यहाँ पे हम लोग फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या 50% से भी रिजेक्शन ले रहा है, ये भी 50% से रिजेक्शन लेना है, एंड ये 61% सपोर्ट ले रहा है। तो लेट्स शॉर्ट दिस वन अगेन। 185 के राउंड मैंने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है। 185 के राउंड मैंने इसको शॉर्ट किया है, एंड स्टॉप लॉस विल बी एट 195, ठीक है। 195 के आसपास हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगेंगे। सेम कॉन्ट्रैक्ट में मैंने शॉर्ट किया है इसको। एंड अगेन सी ओवरऑल मार्केट, जब जो मैंने मॉर्निंग में बोला था कि मैं अभी भी डाउन साइड के लिए मतलब हूँ आज, मतलब अप साइड के लिए इतना ट्रेड लेने में मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों ने अराउंड सेम कॉन्ट्रैक्ट को अगेन 185 के आसपास हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस विल बी एट 50% के अबव रखते हैं। टारगेट इनिशियल जो था वही रखते हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मार्केट अच्छा जाता है तो फिर हम लोग प्लान बना सकते हैं। तो लेट्स सी, अगेन हम लोग री एंट्री किए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। सो दो मार्केट हमारे फेवर में अभी भी कितना 3-4 पॉइंट का जा रहा है, ठीक है। बट हम लोग अभी भी इस लेवल पे फंसे हैं। तो लेट्स सी कि इस लेवल का ब्रेकआउट कैसा होता है, क्योंकि अभी 8 मिनट बाकी है 10 बजने के लिए, एंड 10 बजता है तो मेरा अपोजिट ही मूव करता है। तो लेट्स सी एटलीस्ट 50% के आसपास अगर आ भी जाए ना, तो भी अगर कोई रिवर्स देता है तो भी हम लोग एग्जिट आज कर लेंगे। देखो कभी कभी मार्केट 100 पॉइंट मिल जाता है, कभी कभी आपको 20-25 पॉइंट के लिए भी मतलब परेशान रहना पड़ता है। तो ये मार्केट का नेचर है, इसमें ना आपका फॉल्ट है ना किसी का फॉल्ट है। तो आपको दोनों चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी एज अगर 20 पॉइंट मेरे को मिलता है ना, जो 20 पॉइंट मॉर्निंग में मिला है, तो अगर वो भी मिलता है तो भी एक्सेप्ट करके जाऊँगा मैं, कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है। एंड कभी कभी मार्केट मतलब 100 पॉइंट भी देता है, उसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये बैलेंस बना रहना चाहिए। तरीके से मैंने बोला था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का जा सकता है। सो आई थिंक स्टॉप लॉस जाएगा तो हम लोग एग्जिट ही कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया 187 के आसपास, ठीक है। हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, जाने देते हैं इसको। अभी थोड़ा पॉज लेते हैं, अभी इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है मेरे को, पॉज लेते हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जिस तरीके से पैटर्न्स फॉर्म हो रहा है, कैंडल स्टिक बन रहा है, इट्स बेटर टू वेट, ठीक है। 11 बजे तक हम लोग बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी 10 भी बजने वाला है, तो मैं ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ नहीं करूँगा। लेट्स वेट कि मार्केट कहाँ जा रहा है, सेटल होने देते हैं मार्केट को, फिर ट्रेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों बार जो ट्रेड था मेरा, पहला ट्रेड मतलब मेरे को इस एरिया में निकालना पड़ा, सेकेंड ट्रेड मेरे को स्टॉप लॉस मतलब लॉस में निकालना पड़ा। तो अभी मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, आई विल वेट कि मार्केट को ऊपर जाने देते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है, फिर प्लान करेंगे। अभी लेट द मार्केट मूव। सो 10 भी बजने वाला है, तो थोड़ा वेट करते हैं कि 10 बजे के कैंडल किस डायरेक्शन में लेके जाता है हमें। अगर ये ऊपर जाता है ना, तो अच्छा खासा यहाँ तक हमको एक मूव मिल सकता है, ठीक है। एंड हाँ, आज थोड़ा ट्रिकी फील हो रहा है मार्केट, टू बी ऑनेस्ट। मेरा प्राइस अच्छा मिल रहा है, 2 बार मैं ट्रेड ले चुका हूँ ना, इस रीजन की वजह से थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ ट्रेड लेने में, बट प्राइस अच्छा है। तो लेट्स शॉर्ट दिस वन, दिस विल बी आवर लास्ट ट्रेड, ओके। 186 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया है, एंड स्टॉप लॉस हम लोग 193 के आसपास रखेंगे। 186 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है, इस एरिया में। तो दिस विल बी आवर लास्ट ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इसमें। तो अगर ब्रेक करना है ना इसको लेवल, अगर इसको इस लेवल को ब्रेक करना है ना, यही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ब्रेक करने का। टारगेट का मैं कुछ रखा नहीं हूँ, सो लेट द मार्केट मूव, फिर उसके बाद टारगेट प्लान करेंगे। सो बहुत रेयर केस होता है जब मैं 10 बजे के कैंडल में ट्रेड करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 बजे के कैंडल में मैं ट्रेड एग्जिट ही करता हूँ, ठीक है। ये मतलब बहुत रेयर टाइम में होता है, तो 10 बजे के कैंडल में मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मेरा माइंड में आ रहा था मैं यहाँ पे बाइंग करूँ, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ सकता था हम लोगों का। ओवरऑल थोड़ा सा प्रॉफिट है, उसका रिस्क ले सकते थे हम लोग।
बट इट्स ओके, लेट्स फॉलो आवर प्लान। हम लोग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे जो भी करना है। अगर ये भी स्टॉप लॉस जाता है ना तो फिर आज हम लोगों का लॉस में क्लोज होगा, सो इट विल बी ए लॉस मेकिंग डे। तो इट्स ओके क्योंकि प्रीवियस 2 6 7 दिन मेरा कंटिन्यूसली 6 दिन के अराउंड प्रॉफिट गया है, तो एक दिन लॉस तो होना ही है तो दैट इज़ फाइन, बट छोटा सा लॉस हो बस। टारगेट ऑलमोस्ट रीच कर चुका है, एंड जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली बताया था कि ये वाला एक लेवल बन सकता है 26,000 का, तो उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड हम लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट 50% के आसपास रखते हैं। आज थोड़ा छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं कितना ज़्यादा जाएगा। थोड़ा इस एरिया में कहीं भी मैं ट्रेलिंग करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। सो लेट द मार्केट मूव। ओके गाइस, सो इस लेवल का जो था हम लोगों का टारगेट तक मार्केट पहुंच गया, एंड इसको ब्रेक करा, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास अभी 300 का है। तो उस हिसाब से हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे ट्रेलिंग को। अराउंड 155 में रख देता हूँ। एंड ये जो लेवल था यहाँ पे एक नीचे 26,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है हमारे पास। एंड बट जैसे कि हम लोग बिगर टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे ना, बिगर टाइम फ्रेम में, तो आप अगर देखोगे तो मार्केट के पास ये एक गैप फिलिंग का एरिया है 25,968, जहाँ पे मार्केट एंड प्रीवियसली 26,000 के आसपास। तो ये 26,000 से लेके 25 दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट 25,079 के आसपास, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा हम लोग केयरफुल रहेंगे, एंड ये 26 का भी, ठीक है। तो अगर टारगेट तब तक मिल गया हम लोग को तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखते हैं ट्रेलिंग कर पाएंगे, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में मैं अभी भी बेयरिश हूँ, ठीक है, अभी भी बेयरिश हूँ। तो लेट्स सी, जो मॉर्निंग से ही मैं आपको वही बोल रहा था कि आज मैं नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ही ट्रेड करूँगा, अपसाइड का ट्रेड अवॉइड करूँगा, एंड डाउन साइड में जो भी ट्रेड मिलेगा उसको करूँगा। इसीलिए एक एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 बार शॉर्ट किया हूँ, एंड कॉल को ही शॉर्ट किया हूँ, ठीक है। सो अब क्योंकि हम लोगों का टारगेट तक मार्केट पहुंच गया है ना, अब मैं सिर्फ ट्रेलिंग ही करूंगा, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर ट्रेलिंग करते रहेंगे जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो अब हम लोग ज़्यादा दिमाग इसमें यूज़ नहीं करेंगे। टारगेट तक पहुंच गया, एंड टारगेट से ऑलमोस्ट हम लोग को 5-10 पॉइंट ज़्यादा भी मिल चुका है। तो अभी जो भी हम लोग ट्रेलिंग करेंगे इट विल बी टिल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गेट हिट, ठीक है। तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। अब हमें कोई देख नहीं रहा हूँ चार्ट पे कि कहाँ पे मेरे को टारगेट मिल सकता है, कहाँ तक होल्ड करना है। आई विल सिंपली ट्रेल में स्टॉप लॉस, एंड जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट होगा। अब यहाँ से जो टारगेट से हम लोग, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स आ चुके हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये लेवल का अभी मेरे को रिक्वायरमेंट है नहीं। ऊपर का भी क्लीन करते हैं चार्ट को, ठीक है। ये सब अभी मेरे को रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी क्लीन रखते हैं चार्ट को, क्योंकि अभी हम लोग अच्छे से ट्रेल करेंगे। अब इसके नीचे जो बाइंग प्रेशर आ रहा है दैट इज़ 25,935 के आसपास, तो वहाँ तक हम लोग ट्रेल कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड ऊपर हम लोग के पास 340 के आसपास भी था, तो अब मैं उसी भरोसे ट्रेल करूँगा। अब हम लोग का गेन हो चुका है जितना टारगेट आना चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। एंड इसको मैं अराउंड 135 के आसपास रखूँगा यहाँ पे ट्रेलिंग करके, एंड मार्केट को रन करने देते हैं, देखते हैं कितना दूर जाता है। देखो ओवरऑल जो मॉर्निंग में वही सेम चीज़ बताऊंगा कि डायरेक्शन, जब आप क्लैरिटी होता है ना, आप डायरेक्शन के फेवर में ट्रेड करते हो तो आपको हमेशा बड़ा टारगेट मिलता है। बट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ऐसा लेवल के पास रिएक्ट करता है मार्केट, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ओवरऑल अच्छा ही ट्रेड था, ठीक है। तो 130 के आसपास गया जा रहा है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स एग्जिट दिस वन, और थोड़ा वेट करते हैं। 132 के आसपास आएगा ना तो एग्जिट कर दूंगा इसको मैं, ठीक है।
Okay guys, so let's exit this one. Okay, let's exit. तो 130.45 के आसपास मैंने इसको एग्जिट मारा है, 130.44 के अराउंड, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने इसको एग्जिट किया है। तो ओके गाइस, सो अभी कितना 11:37 हो गया है एंड हम लोगों ने जहाँ पे एग्जिट किया है, अब ऑलमोस्ट मार्केट, अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस आर देयर, ठीक है। मार्केट यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, हम लोगों को प्रॉब्लम होगा कि हम लोग मार्केट थोड़ा पुल बैक लेके गिर सकता है, तो हम लोग अपना गेन को मार्केट को नहीं देने वाले हैं आज, ठीक है। ये भी थर्ड ट्रेड था हम लोग का, सो हम लोगों ने सही जगह पे एग्जिट किया है एंड इस टाइम के हम लोग अभी सिस्टम ही क्लोज कर देंगे, ठीक है आज। लेकिन पुट साइड में अगर बाइंग में जिन लोगों ने होल्ड किया होगा अच्छा खासा गेन पकड़ा होगा, बट क्योंकि मैंने सेल किया था तो मेरे को इतना कुछ तो मिला नहीं, बट स्टिल अगर मैं और भी डीप इन द मनी करता, 300 का अगर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करता तो भी मेरे को 100 पॉइंट मिलता, बट इट्स ओके। 60 कितना पॉइंट मिला हम लोग को, 60 पॉइंट तो नहीं मिला है, अराउंड 57-60 क्लोज टू 60 पॉइंट ही मिला है, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो लेट्स सी कि आज का क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है हम लोग का। तो आज का जो प्रॉफिट बना है दैट इज़ 56,213.52 एंड मैंने कॉल शॉर्ट किया था 25,950 का कॉल को, एंड देन एजिंग के लिए तो जो 26,700 का बाइंग किया था मॉर्निंग से ही, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर था, सो मॉर्निंग से इसको मैंने बाइंग करके रखा हुआ था 780 क्वांटिटी में। एंड ये जो ट्रेड मैंने लिया है इसमें मैं अगर देखोगे क्वांटिटी 2154 दिखा रहा है, मतलब 3 बार, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है। 3 टाइम मैंने शॉर्ट किया, 3 ट्रेड लिया था। पहले ट्रेड में मेरे को अराउंड 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, सेकंड ट्रेड में मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था, अराउंड 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। थर्ड ट्रेड में मेरे को अच्छा अराउंड 57 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट आया था। सो टोटल ओवरऑल हम लोग अगर एवरेज देखेंगे ना, 22-23 पॉइंट का हम लोग को मतलब ओवरऑल प्रॉफिट मिला है, ठीक है। 22-23 पॉइंट का ही हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट मिला है, तो इसको मैं एवरेज ही बोलूँगा। क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मतलब एवरेज ट्रेड ही था, मतलब हाँ, मतलब एवरेज बाइंग क्वांटिटी हो गया, इसकी वजह से थोड़ा पॉइंट कम दिख रहा है, नहीं तो सेकंड थर्ड ट्रेड में हम लोग को अराउंड 54-55 पॉइंट का मिला था टारगेट। सो ओवरऑल एंड हेजिंग में भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है एंड हो सकता है मार्केट यार मतलब यहाँ से और भी ना डीप जाए और भी नीचे गिरे, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई मार्केट नीचे गिर सकता है, बट क्योंकि हम लोग ट्रेड एग्जिट कर लिए हैं तो अभी नया एंट्री का मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करूँगा एंड आज के लिए सिस्टम क्लोज करने वाला हूँ। अगर मार्केट और भी डीप नीचे जाता है ना तो फिर मतलब कल हम लोग थोड़ा केयरफुली ट्रेड करेंगे पुल बैक में, या फिर प्लान करेंगे उस हिसाब से। सो ओवरऑल इट्स एन एवरेज डे, ना ही बेसी ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा ख़राब बोलूँगा, बट हाँ ओवरऑल प्रॉफिटेबल डे क्लोज हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, हम लोग मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।